गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। 11th क्लास का वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं आप लोगों को। पहले हम वेक्टर एनालिसिस शुरू किए हैं। वेक्टर एनालिसिस में कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताया था। रिजल्टेंट फार्मूला R इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq cos थीटा, इस पर न्यूमेरिकल बताए थे। इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट पहले जो फार्मूला है वो हम डेवलप कर दिए हैं। अब हम बता रहे हैं आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर देखिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहले हम लोग चलेंगे यूनिट वेक्टर। चूंकि यूनिट वेक्टर बहुत ज़रूरी है, आपको नया चीज़ है, या पहले कह दो जीरो वेक्टर, वो भी कर सकता है। जीरो वेक्टर, इसको हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं जी। देखो, कोई आपका वेक्टर A है, ठीक है ना, और कोई दूसरा वेक्टर भी आपका B है। अभी दोनों का डायरेक्शन यदि अपोजिट हो जाए, क्लियर है, यह मान लिया जाए कि 2 मीटर का है और ये भी आपका 2 मीटर का है। अब जब आप इसको जोड़ेंगे तो एक के हेड पर दूसरे का टेल रखेंगे, तो ए आप समझेंगे कि ए जो है यहीं पर कोइंसाइड कर गया है जी। यानी आप ऐसा भी कर सकते हैं दोनों तरफ। तो इसको आप क्या लिखेंगे, वेक्टर A प्लस वेक्टर माइनस B। यानी B वेक्टर जो है A के अपोजिट में है और दोनों का वैल्यू बराबर है। तो R बराबर 3 प्लस माइनस 3 कितना होगा, 0। यानी वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट क्या होगा, 0, और डायरेक्शन क्लियर नहीं है जी, इनडिटरमाइंड, ठीक है ना। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, सच टाइप्स ऑफ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड कर दो, सच टाइप्स ऑफ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल बट डायरेक्शन इज अपोजिट। डायरेक्शन इज अपोजिट, देन its resultant vector is known as जीरो वेक्टर। देखो इसका रिजल्ट क्या आ गया, जीरो वेक्टर, क्लियर है। तो यह जीरो वेक्टर के बाद अब आता है यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। तो देखो यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट माने 1, 0, रिजल्ट 0 हुआ, यूनिट दैट मीन्स 1। देखो सेकंड है यूनिट वेक्टर। आइए देखिए, सच टाइप्स ऑफ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज exactly equal to 1
and direction is same as given vector, ठीक है, is called यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई आई कैप, जे कैप एंड के कैप, which directed along x axis, y axis and z axis respectively। देखो जी, यह वेक्टर x, y और z, ये आई कैप, ये वाई कैप या जे कैप, के कैप, ये तीनों आपस में राइट एंगल पर है। इस तरह से देखो, ये आपका एक्स एक्सिस, यह वाई एक्सिस और ये क्या है, जेड एक्सिस। तो यहां पर चूंकि बोर्ड टू प्लेनर है, ये आपका जो है ये जेड एक्सिस है, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस में कोई वेक्टर को डिनोट करते हैं आई कैप से, वाई एक्सिस में जे कैप से और जेड एक्सिस में के कैप से, थ्री डायमेंशनली। केवल दो गो रहेगा तो यह आपका प्लेन में आया, ये तीनों आया तो स्पेस में आया, ठीक है। तो ये आपका यूनिट वेक्टर हुआ, इसको नोट किया जाए। अब देखो, यूनिट वेक्टर आप आई कैप, जे कैप और के कैप तो कह दिए। अब एक चीज और, जैसे मान लिया जाए कि कोई एक वेक्टर यह ए दिया हुआ है, क्लियर है ना, यह एक्स एक्सिस में काम कर रहा है। यदि इसका आपसे बोले कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो इस पर मोड डाल देंगे तो यह क्या मिलेगा, ए। अब आइए, किसी वेक्टर में उसके मोड से यदि भाग दे देते हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा वह भी यूनिट वेक्टर कहा जाएगा। इसको पढ़ते हैं ए कैप, ए कैप। तो यह डायरेक्शन हुआ। जैसे आप वेक्टर को थोड़ा सा तोड़ करके आप बोले तो वेक्टर में क्या लिखते हैं, वेक्टर में वेक्टर संधि विच्छेद कर दो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ए ना। तो देखो तो यहां से ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड क्या है, ए, और ये क्या है, डायरेक्शन, ऐसे भी लिखते हैं। तो ए आपको बहुत काम देगा, तो इसको ऐसे भी लिख दो, इफ एनी वेक्टर, सामने भी बताएंगे भी, इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, देन रिजल्ट is known as unit vector which gives the direction of vector. Yeah, it represent the डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। क्लियर है। अब इसका एग्जाम्पल में और देखो, दूसरा एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि ए पॉइंट पी इज सिचुएटेड 10 मीटर ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम द origin,
तो यह आपका ओरिजिन हो गया, जहां से चलेंगे उसी को ओरिजिन बोलेंगे। ये ऊपर आपका y हो गया, आई x में आपका क्या हो गया, x हो गया। तो कोई पॉइंट देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां 10 होगा वही पॉइंट P आपका है। तो 10 का मतलब यहां से यहां, तो यह जो आपका यदि इसको वेक्टर के रूप में आप लिखते हैं तो OP एक वेक्टर है जिसका वैल्यू कितना है जी, 10। तो यह मैग्नीट्यूड हो गया, इसका डायरेक्शन है x, तो x में आपको आई कैप बोलते हैं, तो इसको क्या लिख देंगे, आई कैप, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये आपका यूनिट वेक्टर का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। उसी तरह से अब देखो हम 2 प्लेन में चलते हैं। देखिए if point P is situated 2 3 and Q is situated -4 8, देखो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, then it is represented in यूनिट वेक्टर। इसको यूनिट वेक्टर में दिखाना है जी। तो देखो आइए, यह आपको x हो गया, ये आपका y हो गया, जैसे दिया हुआ है। P आपका 2 और 3 पर है, तो x में 2 और y में 3, तो मान लिया जाए कि e 3 हो गया और ये 2 हो गया। 9th क्लास में तुम लोग पढ़ा था जी, याद होगा, कोऑर्डिनेट्स। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2 और 3। इसका मतलब कि वेक्टर जो है x और y के बीच में काम कर रहा है जी, ई एरो हो गया। तो यहां से यहां यह वेक्टर x में तो ई आई कैप, और ये वेक्टर y में तो ये आपका j कैप। तो देखो तो यहां से यहां 2 आप OP वेक्टर बराबर लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है 2 और 3, तो ये गलत है, क्योंकि इधर आप वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड खाली लिख रहे हैं, तो गलती ना है। तो 2 किधर है, x में, तो यहां आई कैप लगा दो। 3 किधर है, y में, इधर j कैप लगा दो। अब यदि बोलेगा कि इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, तो ये तो हाइपोटेनियस है, बस आ गया। आप पढ़े थे, याद होगा कि r वेक्टर बराबर p वेक्टर प्लस q वेक्टर। p और q का क्या है रिजल्ट, r, वही रिजल्ट है। e हो गया p और ये क्या हो गया q। तो P का मैग्नीट्यूड कितना, 2, Q का मैग्नीट्यूड कितना, 3। अब दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 ना, एंड थीटा ऑलवेज 90। तो यदि आपका इस फार्मूला को सहारा लेंगे तो इससे भी आपका आएगा p² q² 2pq cos थीटा। तो थीटा यहाँ 90 करेंगे ना जी, तो थीटा यहाँ 90 करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 90 क्या हो जाएगा, 0। तब बच जाएगा हाइपोटेनियस वाला ना, r² बराबर p² प्लस q²। तो यहाँ भी आपका हो गया, ये बेस, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस। तो यदि इस तरह का वेक्टर दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप OP का मैग्नीट्यूड करके रूट अंडर, देख लो, यह बेस यह परपेंडिकुलर हमेशा होता है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी जो OP आएगा वो इतना आएगा, 4 + 9 यानी रूट अंडर 13, ये आएगा। यदि आपसे पूछता है, देखो जी, क्यों दिया हुआ था,
अच्छा, इसको ए और बी कर दो, इसको ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, वो भी आपका हो गया ए वेक्टर बी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी थीटा तो यहाँ 90 है, तो cos 90 क्या हो जाता है 0। अब यदि मान लिया जाए कि आपसे केवल पूछे कि ए वेक्टर, तो ए वेक्टर बराबर सीधे लिख दो 2i। अब आप इसका भी मोड चढ़ाइएगा, तो देखिए मोड चढ़ाइएगा ना तो उस तरह से भी करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी a बराबर रूट अंडर, खाली यही ना है जी, तो 2 का स्क्वायर यानी क्या आ गया 2, हो गया आंसर। यदि आपसे पूछे b वेक्टर, तो b वेक्टर और कितना, तो 3j, इसका मतलब b का मैग्नीट्यूड कितना, तो b बराबर 3। तो यदि आपका सिंगल आपका है तो वही मैग्नीट्यूड वही डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका ओपी वेक्टर हो गया, खाली ओपी का निकला है। अब आपको क्यू भी निकालना है, तो देखो क्यू कहां पर है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो यहीं पर हम बना देते हैं अलग। ए आपका ओ, तो ई आपका -4, और वाई में कितना है जी 8, तो मान लो कि यहाँ 8 है, तो इसको मिला दो, यही क्यू पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है -4 8, तो इसको आप मिला दीजिए। तो आप ओ क्यू बराबर क्या लिखेंगे, ओ क्यू बराबर देखो, जैसे यह x पॉजिटिव है तो i पॉजिटिव, इधर x निगेटिव है तो i निगेटिव, ठीक ना। इधर y पॉजिटिव है तो j पॉजिटिव, इधर y निगेटिव है तो j निगेटिव माइनस में। और क्वाड्रेंट में चलेंगे तो आपको बस वही है, ए ऑल क्वाड्रेंट्स x और y दोनों पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव और x क्या हो गया निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में i पॉजिटिव और j क्या होगा निगेटिव। तो OQ बराबर यहां से यहां 4, तो 4 माइनस i, अब पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, प्लस यह y में तो 8 हो गया j, क्लियर है ना। यानी OQ इज इक्वल टू -4i का प्लस 8j का। अब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो उसी ऐसा OQ का मोड ये हमेशा 90 काम करेगा जी, रूट अंडर -4 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ई का हो जाएगा आंसर। यदि आपसे बोलेगा डायरेक्शन, ध्यान देना किसी का भी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन यही रिजल्टेगा ना, तो रिजल्ट हमेशा यहां एंगल अल्फा बनाता है, जो आप मान के चलिएगा। तो देख लो ये अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस, हमेशा स्लोप निकालना tan थीटा, तो डायरेक्शन में tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, या जो मोड चाहेगा ना वही मोड हो जाएगा, यह परपेंडिकुलर ही क्या हो जाएगा बेस, तो हो जाएगा 3/2, यानी अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 3/2, ई हो गया डायरेक्शन। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो यहीं से अब मान लिया जाए कि ये तो 2 डायमेंशन वाला है, 3 डायमेंशन वाला भी रहेगा तो इसी तरह से कर देना है। देखो if point P 2 3 4 coordinates situated in a plane, then represent it is in unit vector,
इसको यूनिट वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है। तो अब 3 डायमेंशन आ गया। तो 3 डायमेंशन में यह x, यह y, यह z, ये i कैप, ये j कैप और ये क्या हो गया k कैप। अब आपका अपने से सोचना है कि पॉइंट P कहां पर है। तो देखो ध्यान देना, ये आपका z है, तो रियल में आपका x में 2 यानी पॉजिटिव में 2, y में भी 3 और z में आपका 4। तो यह 2 प्लेनर में हम लोग को इमेजिन करना होगा, कल्पना करना होगा। मान लिया जाए कि यही आपका पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 2, 3 और 4। तो इसको मिला दो और कुछ करना नहीं है, सीधा OP बराबर, यह साइन यहीं से आपको पता लग जाएगा। दिया हुआ है 2, 3 और 4 तो लिख दिए, और 2 पॉजिटिव है तो पहले है तो x में i कैप, 3 भी पॉजिटिव है, यदि आपका निगेटिव रहता तो माइनस j कर देते, तो ये हो गया j कैप और ये आपका हो गया k कैप। यदि इसका ही आपको मैग्नीट्यूड पूछेगा तो इसका भी मैग्नीट्यूड उसी ऐसा। देखो यह 2 वेक्टर के बीच आपका एक मान करके चले गया, तीसरा फिर 90 बन जाता है। अब प्रॉब्लम हम बता रहे हैं तुरंत आपको। देखो ई हो जाएगा, तीनों का मोड चढ़ा दो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो OP बराबर आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, ठीक है ना। तो OP बराबर कितना हो जाएगा 29। ई आपका आ गया इसका मैग्नीट्यूड 3 डायमेंशन का। अब ये 2 कैसे आपका 90 बनाता है तीसरे के साथ, वो अभी देखो एग्जांपल बता रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। HC वर्मा का एक 9 नंबर प्रॉब्लम है एक्सरसाइज में, ठीक ना। देखना प्रॉब्लम क्या कहता है, इसी पर एकदम बेस्ट है जी, कि एक आपका बेड है, उस पर हम लोग मॉस्किटो नेट मच्छरदानी डाले हुए हैं, और वह मॉस्किटो नेट, देखो फिगर बना देते हैं पहले, ध्यान देना, यही ऊपर से मॉस्किटो नेट डाल दिए हैं। यह बेड हो गया, MN, इसको कर दो O, MN और P। यह बेड 7 फीट का है जी, यह आपका 4 फीट का है, और ये आपका 3 फीट का है, ऊपर से मॉस्किटो नेट डाला हुआ है। देखो ध्यान देना, इसको बोलता है कि इसको x मान लो, इसको बोलता है कि इसको y मान लो, और इसको बोलता है कि z मान लो। यहां पर हम बोर्ड पर दिखा दिए थे, x में i कैप, y में j कैप और z में k कैप। अब आपसे कहता है कि यहां पर आपका एक होल है, यही ओरिजिन है, यही से मॉस्किटो जो है इन करता है। देखो यहां से यदि इन करेगा ना तो इस कॉर्नर में जाएगा, तो ये तो 2 प्लेनर है, यहां पर आपका इन करके इस अपोजिट कॉर्नर में पहुंच जाता है, तो यह रिजल्ट आर हो गया। तो ये आर का वैल्यू कितना हुआ वही निकालना है, ठीक है ना। ए आर का वैल्यू कितना हुआ वो निकालना है, इसको मान लो टी। तो देखो हमको क्लियर है, हमको निकालना है आर, तो आर बराबर यहां से यहां लेंथ दिया हुआ है 7, x में बोल दिया है तो इसको 7i कर देंगे। यह आपका y एक्सिस में j वाला हुआ जी, तो ये 4 है तो +4 कर देंगे, और ये आपका z है तो k वाला है, ये कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा। अब देखो ये आपका
इसको हमेशा कैप देना, जैसी यह वेक्टर भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह यूनिट वेक्टर ही है, आप कैप भी दीजिएगा तो दोनों आपका चलेगा, लेकिन अब यही चलता है। तो यह आपका 7 और 4 मिलकर के एक बेस बना देगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अभी प्रूफ कर देंगे तुरंत। तो आप यहां डायरेक्ट क्या करें कि रूट अंडर 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, ये आपका 49 प्लस 16 प्लस 9, ठीक है ना। जोड़ो तो ये कितना हो गया 25, और 25 में ये जोड़ दो तो कितना आ गया, रूट अंडर 49, 16 और 9, 9 6 15 और 9 24, 4 2 6 और 1 7, 74 फीट हो गया जी रूट में। तो ये आंसर आ गया। अब आपको देखो प्रूफ तुरंत कर देते हैं कि कैसे दो को मिलकर के बेस बनाता है। हम बोले हैं इस तरह से रहेगा, डायरेक्ट कर देना। अब देखो यहां पर देखिए सेकेंड मेथड, इसी को देखो तो एक ट्रायंगल बन रहा है ओ एम और एन, यह आपका 7 और यह 4, तो ये भी 4 होगा ना जी। तो यह आपका एक ट्रायंगल बन गया। इन ट्रायंगल ओ एम और एन, तो यह ओ एन आपका हाइपोटेनियस हो गया जी। तो रूट अंडर क्या करेंगे 7 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, यानी ओ एन बराबर कितना हो गया 49 प्लस 16, यानी ओ एन इज इक्वल टू 65। कोई दिक्कत। अब आपका क्या बना, एक ट्रायंगल ओ एन टी, तो यह आपका क्या निकाले हैं रूट 65 और ये आपका टी, तो ये आपका ओ टी इक्वल टू डायरेक्ट रूट अंडर ओ एन का स्क्वायर प्लस एन टी का स्क्वायर। देखो यार जी, यानी ओ टी इज इक्वल टू ई आर हो गया, ओ टी आर है, रिजल्ट निकाल भी चुके हैं पहले। तो ओ एन का स्क्वायर कितना है निकाले हुए हैं, रूट अंडर 65 का स्क्वायर और प्लस 3, देखो ये 3 तो ये भी 3, तो ये आपका 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 74। देखो आया कि ना आया। तो 3 डायमेंशन में जब भी रहेगा तो इसी तरह से कर देना, कोई दिक्कत। तो ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया।